हो गया। लास्ट स्केच पेन लो, स्केच पेन के चुरा लिए रे। आ रहे हो स्केच पेन था ना, देखो तो कहाँ रख दिए। ठीक दिख रहे हैं जी आदित्य? आप लोग भी ठीक से देखिएगा, ठीक है? लिखल नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। भेज दिया तुम, बोलिए देंगे। हाँ, नहीं दिख रहा तुम लोग को? झूठा लो, लाभ नहीं मिला स्केच पेन? लो किताब लो। आज देखो हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम, ठीक है? कोई भी एग्जाम होता है ना, अनथाइए भागे से फायदा नहीं है। पता रहता है किस ओर भागना है, कैसे भागना है। जैसे कि ये पता है कि नवादा जाना है, नवादा जाना है, कैसे जाना है पता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी कुछ होता है। क्या के लिए अब कौन महीना से खत्म होने वाला है? जून खत्म होने वाला है ना। जून का महीना है, छठा महीना है। तो अब आपको टारगेट करना पड़ेगा कि जून से कैसे पढ़े कि अच्छा रिजल्ट आए। इस बार तो हम लॉकडाउन में अच्छा पढ़ा दिए हैं। लॉकडाउन मतलब गर्मी छुट्टी, स्कूल छुट्टी हुआ ना जी। आप लोग अच्छा खासा हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस निपटा दिए हैं, तो अब उसको रिवीजन कैसे करेंगे? पहले देख लेते हैं कि आप लोग को, जैसे कि जो दसवां में, जो इंटर में है। अब बाकी जो भी क्लास में जैसे है वैसे देखते, ठीक है? क्योंकि हम जो भी लेवल के पढ़ाए आप लोग को, अपर लेवल के पढ़ाए, तो पढ़ाए नहीं होंगे। 6 to 12 पढ़ाए थे एक में, और भी अच्छा से रिमेम्बर करके पढ़ाए थे। 10वां जैसे कि अभी सिलेबस देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है? पहले मार्क्स, जैसे कि जो आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं, जैसे बिहार बोर्ड देते हैं 10, दिख रहा है ना कैमरा में? कोई दिक्कत नहीं, धुंधलापन भी दिखेगा ना हमको बोलिएगा, ठीक है? सब कुछ तो अपनी तरह सुधार लेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है मार्क्स। मार्क्स कितना मार्क्स के होता है? जो भी एग्जाम हो रहा है आप लोग का 500 हो रहा है, 500 में हो रहा है। अब 500 हो रहा है तो कौन कितना पूछता है, तो जरूर मायने है। ये नहीं कि अंथाइए देखते हैं कभी, अंथाइए देखे हैं कभी? नौता पानी में गए हैं निमंत्रण में, शादी ब्याह में? औकात देख के नाश्ता देवल जाता है। कम हैसियत लग रहेगा ना, चाय फुल्की बिस्किट निमकी एगो बलूसाही। थोड़ा सा ऊंचा हैसियत वाला आएगा, जैसे 4 व्हीलर से आएगा, माजा कोल्ड ड्रिंक पूछेगा, बैठाएगा एसी रूम में, खिला पिलाएगा अलग। जैसी नाश्ता खेला के बाद खाना खाइएगा, लोग घर के दामाद आ गया, ऐसे रिस्पेक्ट करेगा ओकरा, ठीक है? तो इसको भी ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे। कौन, जैसे कि टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, इसको भी देख लेंगे पहले कितना कितना। जैसे कि आप लोग को ऐसे होता है, पहला देखो हिंदी सब्जेक्ट लिख देते हैं, कौन सा पेपर के आप लोग एग्जाम देते हैं, हिंदी देते हैं ना। तो देखिए हिंदी 2 बुक होता है कि नहीं? 1 2। अब दूसरा मैथ, जिसको बोलते हैं गणित, गणित नहीं बोलते हैं जी, गणित भी 2 होता। अब आप लोग के एक में कर दिया अलग बात है, होता है ना, 2 होता, भाग 1 भाग 2, ठीक है? ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा बात है संस्कृत। बहुत दिक्कत है, ठीक है? अब बहु एक होता है विज्ञान, ये होता है। अब 5वां नंबर पे होता है कि सामाजिक विज्ञान। कोई दिक्कत? अब एक होता है लास्ट में अंग्रेजी। अब गौर फरमाइएगा, जानते हैं जिसका वैल्यू अभी आप नहीं दे रहे हैं, आने वाला समय में उसी का वैल्यू हो जाता है। अभी जो छोटका लड़का लड़की के वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आने वाला समय में वो आपको नहीं देगा। जैसे अंग्रेजी का भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इंटर के बाद इसका वैल्यू आ गया है, तो इसको भी आप लोग को बारीकी से करा दिया जाएगा, समझे? जैसे कि नहीं समझे, जो बुतरू के बहू हम पढ़ाते थे वो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक नहीं दे रहा है। सोचो कितना जमाना हाई लेवल के हो गया है, समझा? या इसलिए नहीं दे रहा है कि क्लास में धजिया नहीं उड़ जाए, समझा? क्या के लिए हमारा तो आदत है बोल देना। अरे बोलना क्या है, जब आपको लगाया में खराब लगता है बोलने में खराब लगेगा जी? हाँ, कोई भाग के शादी कर लिया, कहीं नहीं बोलेंगे, कर लिया बोल दिए, कोशिश सोनाक्षी से ना कर लिया है ना, कर लिया तो हमने बोल भी नहीं सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको देखिए गौर से, एक चीज देखिए गौर से कि क्या क्या कहता है। जैसे हिंदी,
हिंदी को दो भाग में बांटते हैं, जैसे हिंदी के दो भाग में हो गया, ये वो बीच में आता है वो व्याकरण, क्या आता है, व्याकरण, अकेले 40% नंबर ही पूछता है, ठीक है। हिंदी दो भाग में है, तो हिंदी को दो को पहले बांट दीजिए। यहां पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कितना पूछेगा ऑब्जेक्टिव, और जैसे कि हिंदी होता है 100 मार्क्स होता है ना जी, आप 50 क्या पूछेगा, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव, कोई दिक्कत। सेम कंडीशन मैथ का भी वही है, और संस्कृत का भी वही है, कोई दिक्कत। मुख्य रूप से बोलो तो एक गणित, एक संस्कृत और एक हिंदी, 3 बुक में आपका कितना पूछ रहा है, कितना मार्क्स का। अब देखिए बहु, ये 3 बुक में आपको कितना पूछ रहा है, 300 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए बहु, यहां आइए थोड़ा सा विज्ञान, थोड़ा नहीं पूरे आइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों मिला कितना पूछेगा, 80 मार्क्स का, कितना, 80 में वो 40% क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव, और 40% सब्जेक्टिव। अब ये तो साइंस जहां तक ठीक था कि 3 बुक था तो हिसाब से पूछा, आई जो सामाजिक विज्ञान में तो किताब हो जाता है सो। अभी बहु एक तू लोग को लगता है 5 बुक है, बहन पढ़ाएंगे 6 गो, टेंशन काहे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें बहु अब बताओ 6 गो किताब पढ़ो, आ कंडीशन वही 40% ऑब्जेक्टिव 40% सब्जेक्टिव। अच्छा बताओ, इससे बढ़िया है कि ये 3 अच्छो 9 बुक सब्जेक्टिव छोड़ के ऑब्जेक्टिव रख लो, 80 नंबर यहां से आ जाएगा ना, और फिर क्या आ जाएगा 40 नंबर के प्रैक्टिकल है, 20 इसमें 20 उसमें। अगर स्कूल में चाल चलन अच्छा है तो देवे करेगा 38 नंबर 37 नंबर। स्कूल में टीचर भी देखता है कि कौन बच्चा कैसे ना किसका नंबर काटे नहीं काटे, तो आपका 38-39 नंबर वहां फिक्स है, तो 40। अब बताइए सब्जेक्टिया हो तो ना नहीं पढ़ाए, हम पढ़ा दिवे किए होंगे, तो आप फोकस किस पे करना है आपको, समझ में आया, हिंदी संस्कृत और मैथ, कोई दिक्कत, क्या चीज पे करना है, हिंदी संस्कृत मैथ। आपका बिहार बोर्ड में रिजल्ट कंप्लीट रूप से होगा। अब देखिए बहु, टोटल ऑब्जेक्टिव कितना परसेंट पूछता है, 250% ऑब्जेक्टिव है ना, तो 230 ऑब्जेक्टिव समथिंग में पूछता है, कितना, 230 ऑब्जेक्टिव पूछता है। हम बकलोल स्टूडेंट के भी आप लोग के सामने रिजल्ट रखेंगे, ठीक है, 230 नंबर के। प्रैक्टिकल आप लोग कितना पूछता है, प्रैक्टिकल स्कूल में 40 नंबर का, कोई दिक्कत, 40 नंबर का पूछता है ना जी। अब देखिए आप परीक्षा देने के लिए गए, ये 200 में कितना मारेगा, पढ़ा लिखा स्टूडेंट कितना मारेगा, कमों से कम मारेगा 210 220, क्योंकि जो हम वीडियो देंगे उसी सब्जेक्ट ये भी आएगा, मिला लीजिएगा कभी। हम सामाजिक विज्ञान का एक वीडियो दे देंगे, एक ही को देंगे, 1-1.5 घंटा का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। आर्ट्स का दे देंगे, साइंस का दे देंगे, हिंदी का दे देंगे, वीडियो जब पहले कंप्लीट रूप से दे देंगे तो आपको तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा किसी सही करेगा, ठीक है। आई 10वां थोड़ी नहीं यूपीएससी है, आप लोग को जितना देंगे वो बाहर नहीं पूछेगा, आज इस पढ़ा रहे रे तो नहीं जलम का तो घिसिया रहा होगा, तो ये सब पढ़ा रहे होंगे, समझ में आया। भला कि हमरा नहीं लगता हुआ अलग बात है। कितना साल हुआ आप लोग का, 15, 2015 से हम पढ़ाना चालू किए, 10वां के, ठीक है, 2015, आज क्या हुआ 25 चल रहा है, सोचो, सोच ली। आंगनबाड़ी में जाने तक हम 10वां पढ़ा लिए, ठीक है। तो बहु देखिए कितना परसेंट बहु, 230 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो 240 और 40 के 230 और 40 कितना हुआ, राइटिंग, ठीक है। 10% नंबर जोड़ लीजिए, 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% कितना नंबर, 4 3 7 7 5 12, हाथ में 1, बहु कितना हो गया 320 मार्क्स में। अब ये बहु ये आपका हाथ में है, 320 में आप कितना ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो 20% देगा रेटिंग में, टेंशन का ले, लेकिन 10 लिए हैं। अब देखिए बहु 230 ऑब्जेक्टिव था, आप पूरा भोम बका ले, क्या बहु कुछ नहीं आता है आपको, ए बी चाहे बी सी करके मारोगे बहु, तो यहाँ पर आपका देखो 2 गो रिजल्ट निकालेंगे, एगो तेज वाला बच्चा निकालेंगे।
आपका चल जाएगा वो 150 प्लस। प्रैक्टिकल स्कूल में आप लोग के हाथ में कितना बदमाशी नहीं है, तो यहाँ 35 रखते हैं। जब पढ़े में अच्छा नहीं है तो प्रैक्टिकल बस कटवे करेगा। अब वो रेटिंग आपका अच्छा टीचर बच्चा रेटिंग ठीक रहता है तो मान लो यार 40 से नंबर जुटेगा। कितना नंबर हो गया? 5, 4, 3, 7, 7, 5, 12, हाथ में 1, 200, 225 नंबर यहाँ पर आपका स्टॉल एकदम जमा हो गया 225। अब आइए हिंदी। हिंदी में गद्यांश है, ठीक है, पत्र है, क्वेश्चन आंसर है। मने बहु अब 250 नंबर की क्या पूछेगा? 230 नंबर क्या पूछेगा? 230 नंबर के सब्जेक्टिव ओकरा में तो गद्यांश रहेगा संस्कृत व हिंदी में, समझा गया। मैथ में 2-4 क्वेश्चन तो इसमें एसीएम एलसीएम आएगा, एसीएफ सब। उधर से अगर बहु 80-90 नंबर लाया तो आपका डिवीजन कहाँ हो गया? उधर से बहु अगर आप 100 नंबर जोड़ पा रहे हैं कितना हो गया? 325 नंबर, समझा गया। एक कौन बुजुर्ग है? भोम बकाल बुजुर्ग है जो कुछ ना धोन है एकदम, समझाया। 316 तो हम चिन्ह नहीं करते कि हमारा स्टूडेंट था, चिन्ह नहीं करो सबको बुजुर्ग। 300 कोई नंबर में नंबर है? अब यो 316 सोचेगा 450 पार लाइए, 400 पार लाइए तो लगता है कि हाँ फर्स्ट आया। 316 हम अच्छा बता, तू हमारा बताएगा फर्स्ट ला लिए 300 में, हम नहीं समझ आएंगे तू कितना तेज था, इतना नंबर में 300 लाया, समझेंगे ना कि धोन दिया था तुम। अब देखो बहुत तेज बुजुर्ग जो रहेगा से पहला नंबर बहु ऑब्जेक्टिव बहु कितना था? 230, वो लाएगा 220 या 210, ठीक है। तेज बुजुर्ग एकदम 100 को मित्र चुनना पड़ेगा तो गलत कहां से होगा। अब वो प्रैक्टिकल में खूब नजर के टीचर का अच्छा है बहु 39 या 38, ठीक है। अब वो आपको चाहिए था राइटिंग बहु, राइटिंग बहु 50 नंबर को ऐसे रख ले, 50 या 70, ठीक है। अब देखो बहुत जोड़ो इधर 220, 20 इधर हो गया वो 5 मैंने 270, 70 30 100, 309 नंबर। 309 नंबर तो एजे थोड़ा पढ़ा रहा, समझा गया। 309 एजा आया। अब बाई चल रहा है 230 नंबर का सब्जेक्ट ही है, कितना है? 150 क्रॉस किया कितना हो गया? 450 क्रॉस है ना जी, आराम से थोड़ा सा अच्छा नंबर किए तो। और आपको चुनना क्या है? अरे सोचो लड़का लोग तो चुनने में और एक्सपर्ट है। 100 गो लड़की झुंड में एक पसंद कर लेता है, तो 100 गो में से अच्छा नहीं करेगा। सब 4 ऑप्शन रहेगा, समझा या? चारों एकदम क्लियर से पढ़िएगा। चुनना तो 50 को आप लोग को है। 50 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हल करता है। कुछ ग्रामर से चुन लीजिए, कुछ बुक से चुन लीजिए, कुछ देख लीजिए। कितना गलत होगा यहाँ? 220, 10 गलत होगा पूरा एग्जाम में, 20 गलत होगा, 400 क्रॉस जाएगा ना जी। बस क्वेश्चन सब 150 नंबर लाएंगे जब उतना पढ़ेंगे तो। इसीलिए कहते हैं आप लोग थोड़ा संयम से काम लीजिएगा, अच्छा से सिलेक्ट कीजिएगा। आप लोग को अब तो नहीं लग रहा है कि नंबर अच्छा नहीं आएगा, ऐसा तो सिस्टम नहीं है। आराम से पढ़िए। आपको क्या दे देंगे? हिंदी का वीडियो दे देंगे 1-1.5 घंटा के, साइंस का दे देंगे, आर्ट्स के दे देंगे। हम लिखल आएगा ऑब्जेक्टिव कंसर्व सहित, समझा? वो सब आप लोग को सब मिल जाएगा। अब बाकी रोज जैसे कि अब इतना हमें ए मिटा देते, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड होता, मेट्रो की जरूरत नहीं पड़ता, कहिए लेंगे पता नहीं। अब देखिए बात यहाँ है, जैसे कि टोटल लेसन देखो 120 लेसन है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब मिला के जितना है ना आपका किताब में, सारे बुक मिला के 120 लेसन समथिंग है। कितना है? हमारे पास दिन कितना है? 6 महीना है, 180 दिन। फिर तो वह बात हो गया भाव 180 बॉल पर 120 रन, मैच जीतिए जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं जी 180 बॉल है, 120 को रन मारे का प्लेयर रन था, ये ओपनर खेलिए रहा है, नहीं कहेगा जीत जाएंगे। सब पब्लिक क्या बोलेगा? जीत जाएंगे। जीत जाइएगा आप लोग श्योर। कैसे करना है भाव? ट्यूशन के टाइम आप लोग क्लास के टाइम कितना कोचिंग का? 2 टाइम है, एक सुबह है, एक शाम। कोई दिक्कत? अब बहुत शाम के एक लेसन रिमेंबर करा देंगे आप लोग को, एक लेसन करा देंगे सुबह रिमेंबर। अब बताओ दूसरे इसको भागा देंगे, कितना लेसन बचेगा? 60 बचेगा ना। मैंने 2 महीना में क्या हो जाएगा आपका रिमेंबर पूरा। 6 महीना में क्या बार रिमेंबर होगा? 2, 4, 6, 3 बार पूरा सब्जेक्ट बाकी करेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। अब पढ़ेगा एग्जाम कब? फरवरी में। एक बार पूरे जनवरी में रिमेंबर कर लेंगे पूरा सब्जेक्ट,
चला देंगे 6 घंटा वाला, फिर से क्लास एक बार, क्या जैसे अभी चला खत्म किए ना, 6 घंटा तक यूं चला देंगे। क्लास एकदम जस पूछेगा वैसे बता देना, ठीक है। इसी हिसाब से करेंगे रिमेंबर। 2 टाइम है ना क्लास, एक सुबह में रिमेंबर, एक शाम के रिमेंबर। आप पढ़ाई ले जाएंगे अलग से, रिमेंबर टाइम अलग, पढ़ाते जाएंगे अलग से। बस आप लोग बनल रहिए कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कि आज हम एक लेसन रिमेंबर करा देंगे साइंस में, वैसे रोज कराते चले जाएंगे, ठीक है। एक के लेसन कराएंगे ना तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 120 लेसन थोड़ी ना, वो तो हम ऐसे लिख देंगे। चलिए अब आप लोग को आते थोड़ा सा लिखने का तरीका। हम बहुत बार बता चुके हैं कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, कभी क्वेश्चन नोट किए हैं? क्वेश्चन बैंक है ना आप लोग के पास, क्वेश्चन बैंक है ना। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि पहला 1 नंबर में क्या रहता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है कि नहीं। दूसरा में क्या रहता है, लघु अति लघु हटा दिया है। तीसरा में क्या रहता है, ए रहता है वो। अब देखिए कितना बुद्धिमान व्यक्ति रहता है कि आप परीक्षा में लिखते गलत लिखते। परीक्षा में जब भी लिखे ना 1/4 लिखिए। 1/4 के बाद समझते हैं, मोड़ दीजिए, 4 गुट थाना आएगा, जैसे कि होता है ना पेज को, जैसे कि 1 2 2 बार मोड़ दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ए के दम छोड़ दीजिएगा बहु, ए को जो मोड़ल रहेगा ना इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी में लिख दीजिएगा, ठीक है। एक में बाकी छोड़ के बाकी चीज लिख देना। जैसे कि वो ये कॉपी है, कॉपी आप थोड़ा बड़ा पारते का तो नहीं अंदर आदमी लिख रहे हैं सही से जी। हाँ अब देखिए इधर जो से हिंदी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि 1/4 यहां पर आया, इसको हम क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर, जैसे कि आप पहला का आंसर दे रहे हैं तो पहला यहां दीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ठीक है, यहां लिखिएगा उत्तर। उत्तर ही लाइन से पार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन खींचिएगा नहीं वहां पे, आइस डैश को दीजिएगा, ठीक है। इसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा, हमारा कोई भी लाइन में गैपिंग नहीं रहेगा आपको। देखिए एक यहाँ छोड़े हैं तो यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, आप गैपिंग फुलफिल करें। यहाँ गैप था यहाँ फुल किए, यहाँ गैप था यहाँ, ठीक है, यहाँ गैप था यहाँ माने मिस्त्री की ईटा जोड़ते देखे है ना कैसे भरते चल जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग का राइटिंग भी फुलफिल हो जाना चाहिए, ठीक है। राइटिंग ऐसा लिख जैसे मैंने गलतियों लिखो ना, मन मोह ले। लड़की कितनों बकलोल नहीं लगेगी, मेकअप रूम से निकलने के बाद कैसे लगती है, एकदम लगता है ना गड़बड़ा जाता है मियाज। ठीक उसी प्रकार से राइटिंग आंसर का इसमें रहे, राइटिंग ऐसा लिखो ना कि जांचने वाला के मन मोह ले। समझ में आया, कृष्णा जी उतना चोरी करता था, आज तक गोपियां उसको मारी काहे न मारी, वो हमने चुरा लो, पड़ोसी से आमो चुरा लो, याद है गरिया देखी। इसका मतलब ही नहीं है कि हमारा गलती है, हमारा सकल की गलती, सकल ही नहीं अच्छा काहे गरिया सुनवे करेगा। आ कृष्णा जी के पार्टी लोग बहुत गाली सुना, अब मार भी खाता था, लेकिन कृष्णा जी बच जाते थे। क्या बोलता था कृष्णा जी काला था, पूरा एकदम हैंडसम मुंह लगा सबको, एकदम गोपियां लोग फिदा थी, काला था लगता है। तो कॉपी ऐसी लिखना आप लोग को, समझा, एकदम ऐसी क्लियर, एक भी फुल फिल जगह नहीं छोड़ना। राइटिंग लगेगा नहीं लग रहा आप लोग काटिएगा, कितनों खराब लिख देगा नहीं काटिएगा, ला 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब जब लिखने के पारी आइए गया है तो पहला नंबर देखिए आप लोग को गलती क्या होता है, क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते, अच्छा बात है, कोई दिक्कत, हम भी बिना समझ ले परीक्षा पास के। 10वां इंटर है, ये कोई चीज है बिना पढ़ ले पास करने चीज है, इस सबके लिए कोई चीज नहीं है, बिना पढ़ ले अभी हमको बैठा दो पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, काहे नहीं है, ऐसे उतने आएगा, ठीक है। अब देखिए बहु सबसे पहले आप लोग दीर्घ बनाइए। अच्छा बताइए, आप पर जैसे लड़की लोग को बताते हैं, आप लोग को अगर बोल दे कि बोर्ड वाला एग्जाम के कॉपी चेक करना है, आप चाहिएगा कोई बच्चा फेल कर दे, आप ही बताइए, बोलिएगा कि पास मार्क्स दे देते हैं। तो पहला नंबर से दीर्घ कितना नंबर करता हूं नहीं पता, इसे 10 नंबर के पूछता है वो दीर्घ,
पूछता है ना जी। पहला नंबर में आप लोग दीर्घ बनाए, आप गलत बनाए, राइटिंग ये खाली ठीक है, इसे गलत बना दिए। अच्छा बताओ 10 नंबर के है, वो तो पहला खोजेगी, इसको पास कर दे, कितना नंबर देगा पास करेगी, ला 5 नंबर दे देते, ये ना कहेगा जी। आप बताओ फिर बारी आया क्या बोल लघु के, लघु कई नंबर के रहेगा, अगर हिंदी वाला कहानी पढ़ ले तो लघु छूटेगा, लघु 20 नंबर के पूछता, 30 नंबर के, तो ये 20 पूछता होगा रिया, माने 10 नंबर की, ये 20 नंबर के ही पूछता होगा हमारा ख्याल से। लघु कितना नंबर के पूछता है जी, देखो तो क्वेश्चन बैंक में, देख लघु तो ये क्वेश्चन कितना पूछता है, देखो 10 नंबर के ना, लघु भी 10, वो आगे पीछे काम कर रहा, 30 नंबर के, अरे 20 नंबर के फिर पत्र कहाँ जाएगा, 50 नंबर इधर जाएगा, 50 वो पीछे पूछता है ना। हाँ देखा यहाँ देखा क्वेश्चन बैंक, हम समझ गए तो उन्हें टॉप कर में पीछे से। एक से 30 तक ले बहु किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर दे, 15 दूना 30 पूछता है ना, 30 अधिक कितना पूछता है, दीर्घ उत्तरीय 20, 30 20 50 तो ऐसे हो गए रे, हिंदी निकाल के दो तो, अरे तू अपन निकालो ना, मुंह की देख रहा, ऐला नहीं करो, देखो 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 इधर 5 प्रश्न लघु वन में देगा, ठीक है, ठीक है 20 नंबर के लघु आपका देगा, जो भी रहेगा देख लीजिए। 20 प्रश्न देखिए हम एप्रोक्स निकाल रहे हैं आप लोग को कि कैसे कॉपी चेक होता है, इसका आंसर आप लोग सही लिखे, इसमें 15 चला है, आपको कितना आ गया, अब नंबर देला बाद आपको काटेगा नहीं, ये तो तय है। फिर इसके बाद आप लोग बनाइएगा वो पत्र, पत्र में कितना काटेगा खोबा, 5 नंबर के दावे करेगा, 5 नंबर के रहता जी, एक आगो 20 डेट गलत करेगा, 4 नंबर काटे, एक देवे करेगा, 1 नंबर काटेगा। इसके बाद आएगा वो गधांश, ठीक है, अब देखो 20 10 30, और शायद 20 नंबर के हो रहेगा, ये देख लेना, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, कहता है 2 गधांश जी 10 नंबर के, तो 10 नंबर के यहाँ रहेगा गधांश, और ओकरे में रहेगा, ओकरे में खोज के लिखना है, तो कोची गलती करेगा, चल आपका यहाँ मिलिए जाएगा 8 नंबर, और कुछ रहता है नोटिस वोटिस भी, अंतिम में देखो भाव 15 5 20, 20 4 24, 24 5 कितना होता, 24 5 29, 29 3 33 नंबर एजा पर याद है, निबंध बहु लिखे देगा, गिरते पटके कुछ नहीं, आपको अंतिम में पता चलेगा ना भाव 45 नंबर दे दी, कॉपिया जांचे वाला अंतिम में पता चलेगा, उसको 45 नंबर दे दिए जोड़ के, 45 से जा 45 से मान ले ऑब्जेक्टिव में 5 को गलत कर दिए, हिंदी में ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कितना हो गया 90 नंबर, समझना आया, एजे मामला फिट हो गया, जिसका हिंदी संस्कृत मैथ सीख गया ना, एजे मामला फिट हो जाता है, 90 एकड़ में गया, 80 मैथ मान ले, हम जानते लड़की लोग मैथ ज्यादा पढ़ती है, 80 मैथ मान ले, 90 एजा मान ले, संस्कृत में बहुत 90 ज्यादा मान सके, कोई दिक्कत नहीं, जैसा से पढ़ाते हैं हम 13 दिन 98 नंबर ही ले रहे, पढ़ा देंगे तो ज्यादा नहीं आएगा, 98 नंबर आया, ठीक है बहुत, देखो 0 8 24 2 26, और ऑब्जेक्टिव उधर मिला प्रैक्टिकल मिला कितना होता 300 समथिंग, पहुंचा देंगे तो 500 पार, ठीक है।
माने 60 नंबर एक में रेटिंग वाला एकरे में है, तो आप लोग के हिसाब से जानते हैं। कॉलोनी को खोल दो। ठीक है, आप चलते हैं विज्ञान। ठीक है, अब विज्ञान चलते हैं, एक लेसन रिमेम्बर कर दो। ठीक है, लाओ कट के दे, लाओ। एक नंबर बंद करो रे, जाके वहां पहले हॉल तो बटन बंद करो, तो वहां पर गुनगुन एक नंबर चालू। अरे भूमि, वहां पर बटन रुको अभी। अरे लड़की यहाँ रे, हाँ अब तो चालू करो एक नंबर। ठीक दिख रहा है अब? बस खाली दिखना ठीक चाहिए, कहा दिखे बहुत मैटर है। अब आप लोग इंटर काम कीजिए, जो काम देते थे अभी आप लोग को रिमेम्बर कराते एक लेसन। ठीक है, पूरे ठीक हो गया रे, समझा गया? पहला लेसन कौन सी था बाबू? देखिए जो भी रहेगा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव हम खुद एक्सप्लेन करके बता देंगे। आप लोग सब्जेक्टिव में दी जेड कीजिएगा। क्या में? सब्जेक्टिव में डी जेड के मतलब ही नहीं है कि बतेबे कीजिए लिखिए कीजिए, कुछ क्वेश्चन को बोल भी दिया जाएगा। आप लोग कैमरा काहे लगाते हैं, चलते ना कि रिकॉर्डिंग होगा। क्लास में आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ देखिए। जैसे हटिया पर ही देख लेते हैं आप लोग, घर आके विजुअलाइज करते हैं कैसन थी, तो हूँ ऐसा थी, घर में जा करिएगा। अभी आप लोग पहला लेसन क्या है, जैसे विज्ञान चालू कर रहे हैं, विज्ञान में कितना लेसन होगा? ज्यादा ज्यादा 9 लेसन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के बायोलॉजी में 9 है, तो 9 इसमें, बाकी 9 दूना 18 हो जाएगा, 20 को होगा। 20 दिन में इसको क्लियर कर देंगे एक टाइम में, और दूसरा का टाइम में आज चालू कर देंगे। समझे? कोई दिक्कत? जय प्रकरण है। देखिए जो भी पढ़ाएंगे आपको पढ़ना ही मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? जैसे हम बताए थे अमीबा भोजन अपना किसके द्वारा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटपाद। कुटपाद किसे पाया जाता है? वो अमीबा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के है, कुटपाद किसे पाया जाता है? ऑप्शन दे देगा, पैरासीमियम दे देगा, यूग्लिना दे देगा, अमीबा दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। देखिए लॉजिक समझिए, अगर साइंस में आपको ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो ऑल ऑफ दिस मार सकते हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब। लेकिन इनमें से कोई नहीं मारिएगा, रियर केस में होता है, पढ़ल लिखल इनमें से कोई नहीं मारता है। अगर आपको आंसर कुछ पता नहीं है और ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, चाहे ए बी सी दोनों दिया हुआ है, मार के निकल जाइए। 99% सही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, कुटपाद किसे पाया जाता है? अब दूसरा क्वेश्चन है वो, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सुनिए, रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह में। दिन में इसका आंसर सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है? हरा। कोई दिक्कत? ऐसे ही रिमेम्बर करते जाएंगे आप लोग, साथ साथ में बोलते जाइएगा। एक क्लास मैंने शाम को कर देंगे, एक क्लास सुबह, नहीं तो शाम को लाइव आ जाएगा। समझ आया? जैसे इसमें जो है ना, इसमें जो है हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, इसमें डायरेक्टली यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, आर्ट्स वाला क्वेश्चन ऐसे ही लाइव में चाहे रिकॉर्डिंग में आप लोग करा देंगे। क्या हो जाएगा, इससे आप लोग को बेस कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्या नहीं जानता? आज देखो, जानता है बहु, ये 2014 में पूछा, 2019 से पूछा, 2016 में पूछा। अब कवक में पोषण की कमी से, सॉरी पोषण की विधि है। आप सुनिए, कवक बहु अपना पोषण की विधियां सुनिएगा। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। मृतजीवी राइट आंसर। ठीक है, अब सुनिएगा, ऑक्सीजन क्या है? हम पढ़ाए थे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक पदार्थ भी है, तो पदार्थ तो स्वयं ने दिले हार्मोन। हम पढ़ाए थे ऑक्सीजन क्या एक हार्मोन है। ठीक है, आप लोग को अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रेशन के संबंधित है। ब्रेशन उत्सर्जन से किसे संबंधित है? हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए स्पीड में कर रहा हूं। टाइम किस में लेंगे हम, जब क्वेश्चन आंसर आएगा ना उसमें हम समय लेंगे। ठीक है, इसमें किया हुआ मनुष्य में ब्रेशन के संबंधित कौन सी बताए? वो उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए करता है क्या? ऑप्शन सुनिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा ऑल ऑफ दिस। चलिए सही है, सभी है इसमें। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
ऑप्शन सुनिए, CO2, ग्लूकोज, डिक्टोरिया जोम से, जल से। जल से इसका राइट आंसर है, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है भाऊ, मैग्नीशियम पाया जाएगा किसमें? ऑप्शन सुनिए, लाल रक्त में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल राइट, लाल कैसे आएगा? क्लोरोफिल से आएगा, पढ़ाए हमेशा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? अब सुनिएगा, उत्सर्जी अंग हम पढ़ाए थे ना आप लोग को, सबको पढ़ाए थे। अब सुनिएगा, ऑप्शन रक्त, ये तो होगा नहीं, उत्सर्जी अंग कैसे, इससे क्या बाहर निकलेगा? श्वेत ग्रंथि, ये भी नहीं होगा। वृषक अभी है, अग्नाशय, वृषक आंसर राइट हो जाएगा। समझा गया? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है वो? अभी हम जस्ट इसका कराए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन सुनिएगा, प्लाज्मोडियम, लीसामेनियम, प्रोटोजोवा, इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोडियम ही राइट आंसर। समझना आया? प्रोटोजोवा कैसे करेगा, उससे क्या संबंध, इससे गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्तर निम्नलिखित में कौन सा है? सुनिएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अमाशय। छोटी आंत राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। किसमें? ठीक है। अब सुनिएगा, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचार को नियंत्रित करता है भाऊ? थायरॉक्सिन। क्या नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन। तो इतना पानी पड़ रहा है, कहना नहीं। हेलो, हाँ अभी पानी पड़ रहा है ना। चलो नहीं, आपकी मम्मी बुला रही, जाइए। आप सुनिए अगला क्वेश्चन, इसे किसकी उपस्थिति कारण जो रक्त है लाल दिखता है? मोटी। ठीक है, खून लाल किसके कारण दिखता है भाऊ? ऑप्शन सुनिए, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, सीरम, थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन राइट आंसर। सुनिएगा, पीत रस कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन सुनिए, यकृत से, छोटी आंत से, अग्नाशय से, अमाशय से। यकृत से राइट आंसर। अब सुनिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीलन दाब होता है कितना? बीपी वाला 120/80 mm में, कोई दिक्कत? तंत्रिका तंतु के उत्सर्जित अंग, सॉरी, तंत्रिका तंतु किस उत्सर्जित प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है भाऊ? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सुनिएगा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए होंगे, इसका ऑप्शन सुनिएगा, एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंटोडर्म, इनमें से कोई नहीं। नहीं पढ़ा कहां से रहेगा, वहां से ना, एक्टोडर्म। किससे? एक्टोडर्म से। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषक एवं वृषक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अच्छा बताइए कहां से रहेगा? उत्सर्जन से। पीछे ने पढ़ा है, वृषक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या? पादप क्या करता है जाइलम? ए मोटी, छाता लेके जाओ, छाता को नहीं लाए जी। किससे होगा? जल का परिवहन करता है या जल का वहन? कोई दिक्कत? जल से जल, जल से जाइलम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है किसके लिए भाव? आप सुनिएगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड का जल, इनमें सभी सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उत्सर्जित देता है, यह प्रक्रिया होती है। अब सुनिएगा, ऑप्शन कोशिका धर्म में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, हरित लवण में। माइक्रोकॉन्ड्रिया राइट आंसर। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रियम होता है। इतना हल्ला कर रहा है कैमरा, तो होकर रिकॉर्डिंग होगा जी। ठीक है, स्वपोषण होता है भाऊ, स्वपोषण होगा। सुनिएगा, कवकों में, हरे पौधा में, जंतु में, सभी में। सही है। दही जमने में कौन सा, किसका काम? किण्वन। बहुत, दही जमने में निम्नलिखित तो कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया? किण्वन क्रिया। अब सुनिएगा, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्राव ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन सुनिए, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? एक नाम और है, मास्टर ग्रंथि। क्या नाम है? अब वैसे पौधे जो बहु पोषण के लिए सड़ी गली चीजों का आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाता है भाऊ? मृतजीवी।
सड़ल गड़ल पौधा पे जो जिंदा रहता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। आना भी है जल्दी ये, ठीक है। आप बहुत सुनिएगा, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सी है? अब सुनिएगा, जिब्रेलिन, एंटी एंटीनेरल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, क्या है इसमें से? जिब्रेलिन इज आंसर, ठीक है। जिब्रेलिन राइट नहीं होगा, जिब्रेलिन कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है जी? सुनिएगा, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, प्रकाश, सभी। प्रोटीन नहीं आंसर होगा, ग्लूकोज, ठीक है। मानव का आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल, ग्रास नली। पढ़ाए देनी सब तो नहीं गुड़ गोबर कर देनी, सब पढ़ेले हैं, रिमेम्बर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ऑब्जेक्टिव के एक से दो बार बोल के निकाल देंगे, इससे क्या होगा, आपको कंप्लीट रूप से हो जाएगा। एक बार हेडफोन लगाकर सुन लीजिएगा। मान लिया बाबू से बात कर रहे हैं, हमको बाबू मान लेना, अपने बाबू बन जाना, ठीक है। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग कहिए। नहीं सर 24 क्या होगा? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या पूछे थे वो? आप सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का उत्सर्जन मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वो अब वो हम बताए थे आप लोग के कोशिका का कैसे एटीपी टूटता है तभी ना बनता है। एटीपी के टूटने, सुनिए इसमें ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा रूप के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, एडीपी, फिर दे देगा एटीपी, फिर देगा डीटीपी, फिर देगा पीडीपी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एटीपी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मारिएगा ऑप्शन में इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो हम बताइए कि एटीपी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्र द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, रुधिर जिसको बोलते हैं हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो क्या करता है? अब सुनिएगा, फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, सभे। निलय द्वारा, अलिंद एक्सेप्ट करता है, ठीक है, निलय बाहर फेंकता है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? वो रक्तचाप किससे नापते हैं? वो स्फेग्नोमीटर से। किससे? अब आप लोग बताइएगा, दिल की गति को किससे मापते हैं? ये तो रक्त वाला दिल वाला आप लोग से पूछे हैं, ठीक है। आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में भरिएगा। रक्त कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव मार्ग के रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? माने बहुत घायल स्थान पे चोट लगता है ना, खून निकलता है ना, उसे थक्का बन जाता है, ठीक है, उसे खूना को रोकता है, उसे उसको क्या कहेंगे? प्लेटलेस, लसिका। क्या कहेंगे? प्लेटलेस या लसिका, क्या कहेंगे? प्लेटलेस राइट आंसर। कितना क्वेश्चन दे दिया रे, हमारा पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। मंडल परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है, क्यों? ऑप्शन सुनिएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए या पत्ती को मुलायम करने के लिए? क्लोरोफिल घोलने के लिए, ठीक है। ये जो भी लिखा रहे ना ऑब्जेक्टिव बाबू, ये प्रीवियस ईयर भी है और कुछ नया ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बोर्ड पे हमारा रहता स्मार्ट बोर्ड एकदम लिखल लिखल आता, लेकिन हम लिखल लिखल बोल दे रहे हैं। आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा रिप्लाई करके फिर से सुनिएगा। जो भी पढ़ा रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 और 10 में एकदम इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। इससे क्या लिए? क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन ले लिए और कुछ अपने मरीज बुक से भी डाल दिए, ठीक है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया कब जी? कितना एक्स पे देखा जाएगा? 10x। कितना? 10x। मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है? गिल्स। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। रुधिर में कौन सा अवयव रक्त को रोकने का मदद करता है? वो प्लेटलेट्स। विरेचन की रचना कार्य एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वो नेफ्रॉन। अब वो मृत कोशिका भी क्या बोलेंगे? लार किस ग्रंथि से निकलता है? वो लार। लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है? लार ग्रंथि से। किसे? शोषण के अंतिम उत्पादन है वो, शोषण के अंतिम उत्पादन है CO2 H2O और ऊर्जा। क्या वो? CO2 H2O और ऊर्जा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 5 तक की कर रही थी, कुछ करती 4 वक्त कुछ करिए रहे। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है वो कौन? कोशिकाएं द्वारा। अस्टोमाटा खुलता और बंद होता है किसके द्वारा? कोशिकाएं द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है वो?
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 से पूछा था। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आंसर हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग ना बने, ऐसे भी सिलेबस के बताए चक्कर में 20-25 मिनट लॉन्ग बन गया। ठीक है, अब किस प्रकार के शोषण अधिक ऊर्जा मुक्त करती है बहु? सुनिएगा, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 2020 में क्वेश्चन पूछा था 10वां में। ठीक है, बोलिए, सुनिए, वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? हमारा तो ए भी चलेगा, चाहे इनमें सभी। बोलिए, वायवीय इसका आंसर हो, क्या होगा? हम तो आपको बताइए कि ये मंत्र कि ये भी रहेगा तो मार दीजिएगा, हम तो ये बताएं कि और रहेगा तो मार दीजिएगा हमरे तर। हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हरे पौधा पर पोषण की विधियां कहलाती है, क्या कहलाएगी? स्वपोषण। कितने पढ़ाया? स्वपोषी, परपोषी, निर्जीवी, परजीवी, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एवलिना सब पढ़ाया ना जी, हाइड्रा सब। चलिए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव लगभग 10 मिनट नहीं लगा, हम 60 कितना 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ, एक लेसन में 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं और भी समझा के। ठीक है, अब देखिए इसका सब्जेक्टिव थोड़ा सा आइए मिल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना बहु? सब्जेक्टिव का आप लोग किताब खोल लीजिए, चाहे ये खोल लीजिए, घर पे खोल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन लिखाएंगे, जैसे कुछ का क्वेश्चन, जैसे हम गेसिंग क्वेश्चन लाए, आप लोग को तो पहले ना जी कुछ क्वेश्चन लाए हैं गेसिंग, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो इस समय, समझ नहीं। ला किताब ला दे लीजिए यहाँ पे। चलिए देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है, जय पराक्रम किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन किसे कहते हैं क्लियर हो जाएगा आप लोग से। फिर दूसरा दिल है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी हो जाती, क्यों नहीं पूरी हो जाती है? अब देखिए, हम क्वेश्चन लिखे यहाँ पर बोलने चले जाते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के पास किताब है? चलिए ऑफलाइन में कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग बोरिंग हो जाइएगा। ठीक है, कल भी एक लेसन करा देंगे। ठीक है, कल आप लोग के जो होगा ना, जैसे कि अभी आप लोग का टाइम हटा देते हैं। ठीक है, जो भी चल रहा है, जैसे कल से स्कूल खुल जाएगा। आज कितना तारीख है? 18। तो आप लोग का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट कैसे पूछेगा नहीं पूछेगा, आप लोग को सिखा दिए हैं। रोज बहुत 2 लेसन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोग को करा देंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 100% करा देंगे। इससे क्या होगा ना, आप लोग को कंप्लीट होते चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सब्जेक्टिव हम बैठा के इधर करा देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं बनाते हैं।